द प्रोडक्ट, शेयर द एक्सपीरियंस, बिल्ड द नेटवर्क। उन्होंने बेचने के बाद क्या, शेयर करने की बात किया। डॉक्टर लीव सर का मैसेज क्या, बेचना या शेयर करना? शेयर करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? देखिए, जब आप सिस्टम के बाहर जाओगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप शेयर करेंगे, जब आप शेयर करेंगे ना तो दो चीजें होंगी। एक तो आपका बिजनेस परमानेंट होगा, जो भी बिजनेस हो, भले थोड़ा बिजनेस होगा लेकिन वो बिजनेस क्या होगा, आपका परमानेंट होगा, हमेशा के लिए होगा। और जैसे बोलते हैं ना कि एक बार गए और किसी ने फोन किया इस महीने में 1000 पीवी करना, वैक्सीन लगा कोविड का और लोग मर रहे हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि मरने की संख्या मतलब बढ़ गई, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबको लगा, कोई बचा? जितने बचे हैं ना, सबको वैक्सीन लग गया ना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वैक्सीन का 1% भी कोई नुकसान नहीं है। ताली बजाओ। आपका फोकस किस पे रहता है? हेल्थ। यहाँ पे मेरा फोकस कहाँ पे? हेल्थ पे। लेकिन जब मैं क्लिनिक पे रहूंगा तो डिजीज पे, बीमारी पे रहता है कि नहीं रहता? डीएक्सएल वाले कभी पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। ताली होनी चाहिए आप लोगों के लिए। जो आप करो, किसकी सेवा करो? शरीर स्वास्थ्यम सेवा में। गुरु जी हमारे बैठे में, शरीर स्वास्थ्यम सेवा में हमको सिखाया गया कि बेटा तो 5.5 साल पढ़ के ना, जो स्वस्थ शरीर है तो उसकी सेवा कर, क्योंकि अगर शरीर खराब हो गया बेटा तो कुछ नहीं कर सकता। ये सच है। बजा लीजिए। एक मॉडर्न मेडिसिन में एक लाइन पढ़ाया जाता है। आजकल तो आपने लोगों ने देखा होगा, कुछ डॉक्टर लोग अपने प्रिस्क्राइब जो उनका जो लेटर पैड होता है ना, नीचे लिखना शुरू कर दिया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ड्रग्स, आपने देखा मेडिकल स्टोर पे क्या लिखा रहता है? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। मतलब वो क्या बेच रहे हैं? ड्रग्स। कैसे बेच रहे हैं? लिख करके। और हमको सिखाया जाता है कि ड्रग लेना नुकसानदायक है। नहीं लिखा हुआ है, लिख करके बेच रहे हैं और हम जाकर के बड़े शान से खड़ा होते हैं। और उनका गोल क्या है? कनेक्शन। आपको क्या चाहिए? हेल्थ या डिजीज? सबको पता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? एक दर्द की दवा देते हैं ना, एक एसिडिटी की भी दवा देते हैं। जब एसिडिटी की दवा देते हैं ना, उसके साथ में कुछ न कुछ देना पड़ता है। इसे पूछा कोई डॉक्टर तो नहीं है ना, तो बोल सकता हूँ ये सच्चा है। अच्छा, कभी किसी डॉक्टर को आपने देखा एक दवा लिखते हुए? नहीं। अभी देखिए, अभी जैसे एक दर्द की दवा में कुछ लिख दिए तो फिर पेन फुटी है, जो जिसकी पसंद है कुछ न कुछ आपको ये पकड़ा देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है लेकिन डॉक्टर को पता है कि गोली खाने के बाद एसिडिटी होने वाली है। इसलिए पहले से लेकर के मतलब आग लगाएंगे भी, फायर ब्रिगेड को फल बुला लेंगे। मतलब ये स्थिति हो गई है। 4 प्रकार का फल लीजिए। कितने प्रकार का? फल भी रीजनल और सीजनल होना चाहिए। आप महाराष्ट्र में हो तो वही फल खाइए जो महाराष्ट्र में पैदा होता है। कश्मीर का सेव मत खाइए। होना चाहिए रीजनल और सीजनल होना चाहिए। मतलब जिस जहां पे आप रह रहे हो, जो फल वहां पैदा होता है उस फल को खाइए, और जिस सीजन में जो फल पैदा होता है, क्योंकि उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उलझ जाऊंगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है। कभी मौका रहेगा तो उस पर भी हम या हमारे गुप्ता स्तर में बात करेंगे। आपको लेना कितना? जितना आपका वजन है 1 किलो पे 10 ग्राम। कच्चा खाना खाना शुरू करिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो हमारी आंत बनाई है ना, खरगोश के बाद सबसे लंबी आंत हमारी है, इसलिए कि हम कच्ची चीजों को खाएं। भुनी तली चीज को खाने के लिए आपकी आंत नहीं बनी, लेकिन इस चीज को हमने आगे ले लिया। समझ में आता है कि नहीं आता? कि एक डायलिसिस का कम से कम अगर हम ट्रस्ट वगैरह में करते हैं तो 1000 से 2000 रुपए जाता है। ट्रस्ट में भी लगभग 3000 रुपए एक डायलिसिस का जाता है। अगर हम हफ्ते में 3 बार अगर डायलिसिस कराते हैं तो 9-10 हजार रुपया गया। अगर साइड इफेक्ट हो गया तो 10-5 हजार रुपया और पकड़ लीजिए, 40,000 रुपया। और एक दिन में आपकी किडनी 360 बार डायलिसिस कर रही है। कब आप इसकी कीमत समझो? को पहुंचाना और उसको वापस लाना। आप सोच के देखो कि आपके लिए कितना काम कर रहा है। लेकिन कभी आपने हाथ रख के पूछा? जब तक कि एक बार आप चले जाइए, केवल मामूली अगर चेकअप कराना हो तो लाखों रुपए चला जाता है कि नहीं चला जाता है? किस चीज के लिए? केवल ये पता करने के लिए कि ये नाराज क्यों हुआ। आज क्यों नाराज हो? आपका लड़का नाराज होता है किसके लिए? चॉकलेट मांगता है, बुक मांगता है, खिलौना मांगता है।
ये पता करने के लिए कि मेरा लड़का बैट मांग रहा है, बॉल मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, वो पता करने के लिए जब लाखों रुपया खर्च करते हैं तो पता चलता है ब्लॉकेज है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने में कितना पैसा लगता है। जिन्होंने बाईपास करवाया होगा उनसे आप पूछिए। हजारों रुपए की दवा हर महीना देना पड़ता है, प्लस प्रिवेंशन जिंदगी भर। सारी लापरवाही नहीं चलेगी। कंप्लीटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन इन द वर्ल्ड है, इससे बढ़िया कोई मशीन आपको मिलेगी, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है। हाउ वी डील विथ आवर बॉडी, हम अपने बॉडी के साथ क्या डील कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। लोगों को जो लोग भी है 20 किलो पे 1 लीटर पानी, अगर आपका वजन 20 किलो है तो पानी कितना पीना चाहिए, 1 लीटर। अगर 60 किलो है तो कितना पीना चाहिए, कम से कम 1.5 लीटर। हम पीते हैं, नहीं पीते, नहीं पीते हैं, क्योंकि पानी पीने में भी मेहनत लगती है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। लोग बताते हैं, हमारे यहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ इमिटेशन का धंधा ज्यादा महिलाएं करती हैं। गुप्ता सर क्या करूँ, मैं जहाँ काम करने जाता हूँ ना वॉशरूम नहीं थे, मैं पानी नहीं पीता। यूटीआई का इतना प्रॉब्लम कि मतलब एक लाइन में हम लोग पूछते हैं कि पानी, बोले नहीं सर पानी नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते, मैं इमिटेशन में काम करता हूँ सर, मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वॉशरूम नहीं बात है कि इसको बाहर निकालना है। अगर नहीं निकालोगे तो कहीं कहीं जाकर के डिपॉजिट करेगा और आपको कहीं कहीं लेट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर बॉडी। अभी आपने पता किया कि इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है। बहुत सिंपल सी जरूरत है, 2-3 चीज इसको चाहिए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ना है ना होगा, भोजन से बढ़िया दवा ना थी, ना है, ना होगी। आप देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लोग भी जब बात करते हैं तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो MICRO MACRO, बस इतना एक अंतर है। इसमें क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसमें क्या विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट, फाइबर, ये बात करते हैं ना। चावल, रोटी, हरी सब्जी, यही है हमारी थाली, इंडियन थाली यही है। अब आप समझिए कि माइक्रो न्यूट्रिशन, प्रोटीन आपको कहां से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको कहां से मिलेगा, फैट आपको कहां से मिलेगा, और ये जो सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी, आप अपने आप से पूछिए कि आपके घर में हरी सब्जी कितना % बनती है। आपको प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाएंगे आपको प्रोटीन मिलेगा, बहुत सारे सोर्स है। लेकिन हम दाल को अगर यहाँ पे बात करें तो दाल, लेकिन आपको पता है कि बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को चाहिए अमाइनो एसिड। ये जानकारी बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हो तो कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तब आपकी समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, मतलब सारे प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। आपने दाल लिया, अच्छी क्वालिटी का दाल लिया, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिला, लेकिन इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट और फाइबर। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपके खाना में फाइबर बचा है, दाल पॉलिश वाली, चावल पॉलिश वाला, आटे का इतना टेम्परेचर पे आटा का फ्लोर मिल वाले निकालते हैं कि अगर आप स्टील या और टीन के डिब्बे में रखे हैं तो 1 घंटे तक आप हाथ में लेके नहीं जा सकते। तो आप सोचिए कि आप एक अंदाज लगाइए कि जो आटा निकलता है कितने टेम्परेचर पे आता होगा। आपको लग रहा है कि वो आटा अल्कलाइन होगा, क्योंकि 67 डिग्री के ऊपर जब वो गया तो धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें होना शुरू हो गया, एसिड में, इसमें कन्वर्ट शुरू हो गया, एसिड में शुरू हो गया। हम लाते हैं, कभी कभी हम लोग बता देते हैं कि हरी भाजी खाओ, तो पालक को भी लाके इतना ज्यादा उसमें मसाला डाल के फ्राई कर देंगे कि पालक को कुछ और ही बना देंगे, कम कर दिया, जिसकी वजह से आज मोटापा बढ़ रहा। मोटापा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आज थायराइड बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, आज जो हार्मोनल डिफिशियंसी है इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम लोग तो प्रैक्टिस में है। गुप्ता जी मैं बताऊं, आज से 8-10 साल पहले मेरे पास एक बच्ची आ गई, 8 साल की बच्ची आ गई, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है ना। हम लोग तो सोनोग्राफी, एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट पे तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए ना सर, हम लोगों की प्रैक्टिस तो दिमाग वाली प्रैक्टिस थी ना। गुरुजी हम लोग तो जब सांस लेते थे, नाक दबती थी तो हम लोग डायग्नोसिस कर लेते थे निमोनिया है कि कोई और चीज है।
आता है तो डॉक्टर को दिखाओ, और 21 तक नहीं आता है तो डॉक्टर को 15 से 21 साल टाइम पीरियड था, आज 10 साल, 11 साल, 12 साल तो मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट हो गया, जो कि शुरुआत 15 बताई गई थी, आज कितनी हो गई है, आज एंड हो गया 12। अगर 12 में पीरियड्स आएगा तो मेनोपॉज में जाने की उम्र क्या होगी? माँ के जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ की उम्र 50 साल से ज्यादा थी, तो मैं 11 साल छोटा हूँ। मेरी मम्मी 104 साल की होकर एक्सपायर कर चुकी हैं। तो एक चीज तो तय था कि मेरी मम्मी बच्चा पैदा करने लायक थी क्या? उनकी बहुओं की तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो करेंगी या नहीं करेंगी, बुरा मत मानिए, सॉरी टू से, वो करेंगी कि नहीं करेंगी डाउट उसी पे जा रहा है। कारण लाइफ स्टाइल